हेलो। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो ये देखो इसमें क्या कह रहा है ये। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके जो भी आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे उनके हमें क्या निकालने हैं, उनके जो असली डेसिमल एक्सपेंशन है ना, जो डिवाइड करने के बाद आएगा, हमें वो लिखना है। तो कौन कौन से पार्ट के आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे? एक तो आपका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, और आपका फोर्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, और एट्थ पार्ट एंड नाइन्थ पार्ट। तो इन्हीं पार्ट के बस आपके जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे, तो इन्हीं के हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो लिखते हैं। तो देखो इसके करने के तरीके तो बहुत है, जैसे कि हम डायरेक्ट 13 को 3125 से डिवाइड कर सकते हैं, चाहे तो हम कर सकते हैं, लेकिन है ना ये बहुत लंबा हो जाएगा आपका। तो हमें 3125 का टेबल आना चाहिए, और अगर डिवाइड करेंगे तो फिर ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसका एक बहुत ही आसान तरीका दे रखा है आपका बुक में, तो मैं बताता हूँ आपका कौन सा तरीका। देखो, तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है ना इसके हम फैक्टर बना लेंगे। तो ऊपर न्यूमरेटर में तो आपका प्राइम नंबर है 13, लेकिन जो डिनोमिनेटर है उसका हम फैक्टर बना लेंगे। तो फैक्टर क्या बनेंगे इसकी, 5 बनेगा। तो 5 को अगर हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3125 आता है आपका। तो अब इसको क्या करेंगे, देखो नीचे है ना हमें 10 बनाना है। तो कैसे 10 बन सकता है, जो पावर 5 की है सेम पावर आपकी 2 की करके उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। जैसे 5 की पावर 5 है यहाँ पे, तो इसको हम 2 रेस्ट पावर 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 13 इंटू 2 रेस्ट पावर 5 कितना होता है आपका, 32 होता है। और डिनोमिनेटर में देखो इनका बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, तो आपका बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 10 रेज टू पावर 5, ये आ गया आपका। तो 13 इंटू 32 कितना होता है आपका, ये होता है आपका 416। और 10 रेज टू पावर 5 आपको पता ही है, इस 1 के पीछे आपके 5 जीरो आ जाएंगे, ये आ गया। तो अब देखो ये डिवाइड करना कितना आसान है, आपने पढ़ा भी होगा कि अगर डिवाइड में आपकी ये चीज आ जाए, जीरोज आ जाए, तो उतना पॉइंट आगे लग जाता है। तो यहाँ पे 5 जीरो है, तो हम लिखते हैं, देखो यहाँ पे 416 लिखते हैं, और पॉइंट हमें इससे 5 डिजिट्स पहले लगाना है। तो यहाँ पे तो टोटल 3 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 जीरो लगा देंगे और फिर आप पॉइंट लगा दोगे। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। और पॉइंट से पहले आप कितनी भी जीरो लगा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 1 जीरो लगा दी, तो ये आपका आंसर आ गया। तो देखो हमने ज्यादा ना कुछ डिवाइड किया, ना हमने 3125 का टेबल लिखा, जस्ट हमने क्या किया, 2 रेज टू पावर 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। और बस आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ी, जो कि इतनी लंबी भी नहीं है, क्योंकि अगर हम 3125 का टेबल करते हैं वो ज्यादा लंबा हो जाता है बल्कि इसके कंपैरिजन में। तो ये हमारा आंसर इस टाइप से आ गया। तो अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट है हमारा 17/8। तो देखो इसमें न्यूमरेटर तो 17 है जो कि एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के तो फैक्टर बनते नहीं, तो यहाँ पे तो 17 ही आएगा, लेकिन 8 के फैक्टर बनेंगे आपके 2 रेज टू पावर 3। तो अब देखो नीचे 2 रेज टू पावर 3 है, तो हमें इसको 5 रेज टू पावर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे हमें डिनोमिनेटर में 10 बनाना है। तो ये आ गया। तो 17 इंटू 5 रेज टू पावर 3 कितना होता है, 125 होता है आपका। और नीचे 2 इंटू 5, देखो इसके बेस अलग है लेकिन आपकी पावर सेम है, तो 2 इंटू 5 रेज टू पावर 3, तो पावर कॉमन हो जाएगी। तो 17 इंटू 125 कितना होता है हमारा, 2125। और आपका नीचे आ जाएगा 10 रेज टू पावर 3। तो ये हमारा बन जाएगा कितना, 2125 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 3 है, तो यानी कि 1000। तो अब नीचे 3 जीरो है, 3 जीरो है, तो पॉइंट आपका 3 डिजिट्स आगे लग जाएगा, 1 2 3, यानी कि 2.125 आपका आंसर आ गया इसका। फोर्थ पार्ट आपका 15/600। तो 15 के फैक्टर बनेंगे आपके 3 इंटू 5, और 600 के फैक्टर बनेंगे आपके 2 रेज टू पावर 6 इंटू 5 रेज टू पावर 2। तो अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, नीचे आपके क्या है, ये आपके 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हमने कैंसिल कर दिया पावर से। तो ये हमारा बना 3/2 रेज टू पावर 6 इंटू 5 रेज टू पावर 1। देखो अब डिनोमिनेटर में आपका यहाँ पे तो 6 है, लेकिन यहाँ पे 5 तो 1 है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, नीचे तो 10 बनाना है, तो एक 5 तो है, लेकिन 5 5 और चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम, 5 रेज टू पावर 5 से मल्टीप्लाई और 5 रेज टू पावर 5 से ही डिवाइड कर देंगे। तो क्या बन जाएगा ये, 3 इंटू 5 रेज टू पावर 5 कितना होता है आपका, तो 5 रेज टू पावर 5 कितना होता है अपना, 3125 होता है। और नीचे आ जाएगा आपका ये सारा मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 2 इंटू, देखो इनकी पावर तो ऐड हो जाएगी क्योंकि बेस सेम है, तो ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर 6 इंटू 5 रेज टू पावर 6।
फिर ये आता है आपका ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद 9375 डिवाइडेड बाय, ये बेस आपके अलग हैं लेकिन पावर सेम है, तो ये आपका ये बन जाएगा 9375 डिवाइडेड बाय 10⁻6। तो ये देखो क्या बन जाएगा आपका। तो जो डिनोमिनेटर में आपके 10⁻6 है वो ओपन होगी तो क्या हो जाएगी, 1 के बाद आपके 6 जीरोज आ जाएंगे। तो हम कभी भी क्या करते हैं, जब डिनोमिनेटर में आपके 6 जीरो हों तो डिनोमिनेटर का जो होता है वो हटा के हम ऊपर न्यूमरेटर में 6 डिजिट से पहले पॉइंट लगा देते हैं हम। तो यहाँ पे 9375 है, तो क्या आ जाएगा इसमें, ये टोटल तो 4 डिजिट हो गई, लेकिन हम क्या करेंगे इसके लिए, हम जो आगे 2 ज़ीरो लगा देंगे और 2 ज़ीरो लगाने के बाद क्या हो जाएगा, वो 6 डिजिट बन जाएंगे और वहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 8th पार्ट है इसका 6/15। तो न्यूमरेटर इस बार आपका प्राइम नहीं है, तो इसके फैक्टर बनेंगे, क्या फैक्टर बनेंगे, 2 इंटू 3, और 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5। तो 3 से 3 कैंसिल, ये बन जाएगा हमारा 2/5। अब देखो नीचे है आपका 5⁻1 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2⁻1 से मल्टीप्लाई और 2⁻1 से ही डिवाइड। तो ये आ जाएगा ऊपर 2 इंटू 2 4, और नीचे बन जाएगा 2 इंटू 5⁻1, यानी कि 4/10 आपका। तो इस बार देखो यहाँ पे नीचे 1 0 है, तो ये पॉइंट आपका 1 डिजिट आगे लगेगा, तो ये बन जाएगा आपका 0.4। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी का। तो आपका 9th पार्ट है इसमें 35/50। तो इसमें से अब कोई भी प्राइम नहीं है, तो इस सभी के फैक्टर बनेंगे। न्यूमरेटर के फैक्टर बनेंगे 5 इंटू 7, और डिनोमिनेटर के बनेंगे 5 इंटू 5 इंटू 2। तो 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ गया आपका 7/10। तो अब देखो इसमें नीचे आपका डिजिट में पहले से ही 2 इंटू 5 था, तो सेम पावर थी, तो हमने ना तो किसी चीज से मल्टीप्लाई किया ना किसी चीज से डिवाइड किया। तो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में आपकी 1 0 है, तो ये आपका पॉइंट एक डिजिट आगे लग जाएगा, यानी कि 0.7 आपका आंसर आ गया। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर आप इसी टाइप की वीडियोस देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी रह गया है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आपकी डाउट या क्वेरी जरूर सोल्व की जाएगी। थैंक यू।